हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेज अलीगढ़। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन व्यूअर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने रिसेंटली अभी 10th और 12th एग्जामिन को पास किया है। उम्मीद करता हूं भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो और आप उसी लगन और उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो चलिए आज फिर एक नए वीडियो को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और इस वीडियो के आर्टिकल का चुनाव भी मैंने माय डियर्स आप जैसे व्यूअर्स के पर्सनल कमेंट्स के आधार पर ही किया है। कई सारे व्यूअर्स के कमेंट्स थे, सर हम लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये डिकम्पोजिशन और डिसएसोसिएशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आइए माय डियर्स आज इस वीडियो के माध्यम से फिर आपके साथ एक नए आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहा हूं और आर्टिकल का नाम एज यूजुअल, जैसा कि अभी मैंने बोला भी था, डिकम्पोजिशन एंड डिसोसिएशन। रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप सब अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, डिकम्पोजिशन माने होता है अपघटन और डिसएसोसिएशन माने होता है पृथक्करण। कुछ लोग इसे वियोजन भी कहते हैं। तो आज का उम्मीद है हेडिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डिसएसोसिएशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप सो आप मेरी बात समझ पाए हैं। तो चलिए पहले 2 पार्ट में अपने इस आर्टिकल को डिजाइन कर लेता हूं। एक पार्ट के अंदर आपके साथ डिकम्पोजिशन को डिफाइन करूंगा और दूसरे पार्ट के अंदर आपके साथ डिसएसोसिएशन को डिजाइन करूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट आर्टिकल को लेकर, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन या अपघटन। कोशिश करते हैं जल्दी से। ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई पदार्थ अपघटित होकर तत्व अथवा सरल अणु देता है। खास पहचान यहां है, वो सरल अणु तत्व का भी हो सकता है, वो सरल अणु यौगिक का भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसकी जो अपघटन क्रिया की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब नोट करने वाली है माय डियर्स। फर्स्ट, ये ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी समझते हैं ना आप लोग? एंडोथर्मिक।
अभिक्रिया होती हैं। तो आप जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जान लें कि यदि हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यदि हम किसी अपघटन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो तय मानिएगा उस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा ली जाएगी, यानी कि वो पदार्थ टूटने के लिए, अपने बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ऊष्मा अवशोषित करेगा। और जो अभिक्रियाएं ऊष्मा अवशोषित करती हैं उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, द सेकेंड इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट दिस आर्टिकल इज दैट ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय समझते हैं आप लोग? शायद नहीं। इरिवर्सिबल अभिक्रियाएं होती हैं। तो माय डियर, जब भी आप कभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव में अपघटित होकर या तो तत्व देगा या सरल अणु देगा। और ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जो अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी कि एक बार यदि अभिकारक टूट गया और उत्पाद में बदल गया तो ये उत्पाद पुनः आपस में जुड़कर अभिकारक नहीं बनाएंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट दिस आर्टिकल इज दैट ऑल रिएक्शंस आर endothermic reactions if we are discussing about decomposition reactions। ये सब की सब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे वाली हेडिंग पर। सर वो क्या है? हेडिंग का नाम है डिसोसिएशन रिएक्शन। यहां पर एक और बात अपनी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। कुछ राइटर्स इनको डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिसोसिएशन या डिसएसोसिएशन रिएक्शन, इन दोनों का मतलब है पृथक्करण अभिक्रियाएं अथवा वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है डियर्स, अब सवाल ये कौन होती हैं? ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर, ध्यान से सुनिएगा मुझे, इसीलिए मैं इनके कलर्स भी बदल रहा हूं। तत्व यौगिक आयन अथवा मूलक। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? देते हैं। अब आप कहेंगे सर तत्व, यस, तत्व का मतलब एलिमेंट,
यौगिक यानी कोई कंपाउंड, कोई सिंपल मॉलिक्यूल होगा। आयन ऑब्वियसली स्पीसीज दैट कंटेन एनी चार्ज ऑन इट लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और मूलक यानी कि रेडिकल्स। तो माय डियर, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिसएसोसिएशन रिएक्शन। क्या कि इसके अंदर अब पदार्थ अपघटित होगा और वो दो ही चीजें देगा। कौन कौन सी दो चीजें देगा, उसको जल्दी से हाईलाइट कर देता हूं। या तो वो तत्व देगा माय डियर, या कोई सरल अणु देगा। लेकिन यदि हम डिसएसोसिएशन रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर पदार्थ वियोजित होगा, टूटेगा इस प्रकार कि या तो वो तत्व दे सके, कोई यौगिक सरल दे सके, आयन दे सके, या मूलक रेडिकल्स दे सके। ठीक है, अब इनमें क्या क्या चीज नोट करने वाली बातें हैं। द फर्स्ट जो नोट करने वाली बात है, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यानी कि ये एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, ये सभी उत्क्रमणीय समझते हैं ना आप लोग। ये सब रिवर्सिबल होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। यानी कि यदि हम डिसएसोसिएशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यदि हम पृथक्करण अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो ये अभिक्रियाएं सदैव उत्क्रमणीय होंगी और ये ऊष्मा शोषी भी हो सकती हैं और ऊष्मा क्षेपी भी हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए। क्लियर है? तो अब आप कहेंगे बस सर इनमें यही डिफरेंस है। यस माय डियर, अदरवाइज इनमें कोई और डिफरेंस नहीं होता, अपघटन अभिक्रिया में और पृथक्करण अभिक्रिया में। अब बात आती है सर अब इन रिएक्शंस को हम किस प्रकार क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। अब कौन कौन से वो टाइप्स हैं, एक एक करके बात करेंगे जल्दी जल्दी से सबके बारे में। द फर्स्ट इज नोन एज, यदि आप लोगों ने पढ़ी हो, तापीय अपघटन। इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे थर्मल
डिकम्पोजिशन। और कुछ राइटर्स इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, थर्मोलाइसिस। मैं चाहता हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स इन सभी सिनोनिम्स को जाने। मींस हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, या हम थर्मोलाइसिस बोल रहे हैं, या हम तापीय अपघटन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक ही बात कर रहे हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है माय डियर इनका, जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं वैद्युत अपघटन, और इंग्लिश व्यूअर्स इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और वापस इसे एक और नाम से जानते हैं, और उसे आप बहुत भली भांति जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थर्मोलाइसिस रिएक्शंस और इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस। थर्ड वन इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं हम लोग जल्दी से, उसे हम कहते हैं प्रकाश अपघटन। इसे फोटो डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है, और कुछ राइटर्स इसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। इनको हमने 3 मेजर टाइप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट तापीय अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड द थर्ड प्रकाश अपघटन और द फोटो डिकम्पोजिशन और द फोटोलाइसिस। अब एक एक करके इन तीनों को ले लेते हैं, जिससे आपको ये सब एकदम क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ले रहा हूं माय डियर, फर्स्ट तापीय या ऊष्मीय अपघटन। और अभी बताया मैंने इसको, एक और नाम दिया था थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सवाल, सर ये कौन होते हैं? ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। और जैसा कि पहले बता चुका हूं, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक बार वो पदार्थ टूट गया तो वापस जुड़कर उस पदार्थ को नहीं बना सकता, यानी कि ये रिएक्शन ऑलवेज इरिवर्सिबल होंगी। और क्योंकि ऊष्मा ग्रहण कर रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वापस इस बात को रिपीट करूं कि ये सब की सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब आप कहेंगे सर एक दो एग्जाम्पल देके इसको क्लियर करिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ओब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होगा। सिंबल ऑफ हीट लगा दीजिएगा जल्दी से। आप जानते हैं डेल्टा इज द सिंबल ऑफ हीट इन माय केमिस्ट्री, एंड यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के अंदर होगा माय डियर, एंड यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज इन द गैसियस स्टेट। तो जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को लिया और इस लाइमस्टोन को आपने हीट दी, तो ये लाइमस्टोन 2 इजी और द सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। एंड ये एरो इस बात का इंडिकेशन है कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बैक करके रिएक्टेंट नहीं दे सकते। अच्छे से जानते हैं आप, इस एरो का मतलब है वन साइडेड रिएक्शन,
और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इज दैट क्लियर? अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जल्दी से इस आर्टिकल को क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ वी आर टेकिंग KClO3, you know very well it is potassium chlorate. Again it will be in the solid state and we are providing heat to decompose this compound potassium chlorate. क्या हुआ? It will decompose in potassium chloride that will be in solid state and oxygen 3O2 that will be in the gaseous state. तो जब my dears आपने पोटेशियम क्लोरेट को हीट दी तो यह भी डिकम्पोज हो गया, पोटेशियम क्लोराइड दिया और ऑक्सीजन दी। इन दोनों रिएक्शन के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है दोनों को ऊष्मा देनी पड़ी। यानी कि ये कैसी रिएक्शंस हैं दोनों? ये दोनों रिएक्शन हैं ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा शोषी के लिए पहले भी बता चुका हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों ने ऊष्मा एब्जॉर्ब की है, ली है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर एक बात बताइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर हमें हीट देनी ही क्यों पड़ती है? तो इसके पीछे माय डियर एक बहुत सिंपल सा लॉ है। यदि कोई मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है, इट्स मींस देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स। इज दैट क्लियर? और जब उन एटम्स के बीच बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी हम थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में दे देते हैं। इसीलिए जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उन सब के अंदर हमें हीट देनी पड़ती है। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह देते हैं। उम्मीद है ये फर्स्ट पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड आते हैं हम। सेकंड, वैद्युत अपघटन, या बता चुका हूं आपको पहले भी, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अब सवाल ये कौन है? ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें हम किसी पदार्थ को जल में घोलकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, या हम किसी भी सॉलिड की मोल्टन स्टेट, नहीं आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की मोल्टन यानी गलित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसको आयंस के अंदर ब्रेक कर देते हैं। तो आप देखिए यहां हमने किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, चाहे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में या आयनों में, यहां हमने हीट एनर्जी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की। तो बात वही है, बस अंतर क्या है? वहां हमने सब्सटेंस को ब्रेक किया था किसमें? थर्मल डिकम्पोजिशन में, हीट एनर्जी के द्वारा। यहां हम सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिर्फ अंतर ऊष्मीय ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का है, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। अदरवाइज सब्सटेंस का सिंपल मॉलिक्यूल्स में या आयंस में ब्रेक होना नीडफुल है। अब आप कहेंगे सर इसके भी एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना सुना हो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सुना होगा माय डियर आप सबने। जल का विद्युत अपघटन, शायद ही आप में से कोई ऐसा हो और याद रहा हो रिएक्शन क्या होती है जब हम वाटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स,
और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी डीसी करंट यानी दिष्ट धारा होती है माय डियर। इट डिकम्पोज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और अच्छे से जानते हैं यहां ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। सो इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस where you can see that water is going to split or decompose in hydrogen and oxygen, and these are the two simple molecule in comparison to the water। तो यहां हमने एक पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ दिया है और यह पदार्थ था वाटर, और तोड़ने के लिए हमने जिस एनर्जी की यहां जरूरत महसूस की या जिस एनर्जी को हमने दिया, दैट वाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए इस डिकम्पोजिशन को हम, क्लियर है माय डियर? चलिए अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, तो निश्चित रूप से एक और एग्जाम्पल लेता हूं, शायद आपको जल्दी और अच्छा समझा सकूं। गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। याद रहा हो ना याद रहा हो तो मैं हूं आपके साथ NaCl, और जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो चाहे एरो के ऊपर लिख सकते हैं आप, ठीक है, और नहीं भी लिखना चाहते हैं तो हमने लैंग्वेज के अंदर बात कर ली है। इट विल डिकम्पोज इन सोडियम और क्लोराइड आयन। तो यहां आपने देखा जब हमने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड यानी गलित सोडियम क्लोराइड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो वो सोडियम क्लोराइड सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन में ब्रेक हो गया। क्योंकि वापस यहां हमने एक सब्सटेंस को आयन में ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम डिसएसोसिएशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और क्योंकि इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ आयन इज हियर, आयन फॉर्म हुए हैं, तो माय डियर कई सारे साइंटिस्ट इस रिएक्शन को एक और नाम से बोलते हैं, चाहता हूं अच्छे से याद करिएगा। आयोनाइजेशन रिएक्शन या आयनन अभिक्रिया। उम्मीद है माय डियर सीख गए होंगे। तो आयोनाइजेशन रिएक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसएसोसिएशन रिएक्शन और द डिसएसोसिएशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपने एक सब्सटेंस को सिंपल और सरल आयनों के अंदर ब्रेक कर दिया है। याद रख पाएंगे माय डियर? सो दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, and now we are going to discuss the final classification of this article, and that is प्रकाश अपघटन, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। किस नाम से और जानते हैं इसे हम? फोटो डिकम्पोजिशन, या अभी एक और नाम बताया था फोटोलाइसिस। सवाल वापस वहीं बन जाता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोलाइसिस? तो माय डियर सिंपल सी लैंग्वेज में डिस्कशन करूं तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है, सिंपल आयंस में ब्रेक कर दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। अब आप कहेंगे तो सर सनलाइट ऐसा क्या कर देती है? माय डियर, जो सनलाइट के अंदर फोटोन प्रेजेंट्स होते हैं, हाई एनर्जी वाले पार्ट जिसको हम कहते हैं, ये फोटोन्स
रिएक्शन यानी उस रिएक्शन के मॉलिक्यूल द्वारा या उस रिएक्टेंट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उन फोटोन की एनर्जी के कारण उस मॉलिक्यूल की जो बीच के बॉन्ड्स हैं, एटम के बीच के बॉन्ड्स, वो ब्रेक हो जाते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। कहेंगे आप सर एग्जाम्पल देके इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा। आप सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, आप जानते हैं सॉलिड होता है, और इसमें सनलाइट, आप जानते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट एच न्यू, और जो नहीं जानते वो सिंपली लिख सकते हैं सनलाइट, देन यू विल गेट सिल्वर एंड क्लोरीन। इट इज a solid, it is again solid, but it is gas. So you can see silver chloride in the presence of sunlight by the help of photon will decompose to form silver and chlorine. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शायद ज्यादा खूबसूरती से इस आर्टिकल को हम समझ पाएंगे। If I am taking silver bromide and in the presence of again sunlight, H nu is the presentation of sunlight by the help of symbol. You will get a silver that will be solid plus bromine that will be in the gaseous state. उम्मीद करता हूं माय डियर सीख गए होंगे। तो आपने देखा डिकम्पोजिशन क्या है, डिसएसोसिएशन क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, एंड व्हाट आर देयर क्लासिफिकेशंस। सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप सो यू आर गेटिंग कंफर्ट इन योर स्टडी नाउ। सो माय डियर, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर अगले वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।